वंदे पुरुषोत्तमम। दुनिया का अंत कब जाने, इस विषय पर लोगों का बड़ा कतूहल होता है। और इस चीज को जानने की ऐसे टाइटल दे करके बहुत लोग विभिन्न तरह से ज्ञान हम सबको वर्धन करते रहते हैं। आज ठीक इसी एक विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने इस विषय पर किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन को रखा है, समय समय पर भक्त लोगों को उन्होंने बताए हैं। आज उसी विषय पर ही कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये दुनिया अंत, इसके बारे में समझना पड़ेगा। दुनिया हम किसे कहते हैं? दोनों आंख से हम इस जगत को जहां तक देख पाते हैं वो दुनिया ही के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जन्म हुआ, दुनिया का जन्म हुआ, तो जिसका जन्म हुआ उसका अंत होगा। तो जब जन्म होने वाले का अंत होता है, जैसे आप हैं, हम हैं, हमारे पिता है, परपिता है, पितामह हैं, ये सब लोग आए थे, फिर देह छोड़ के वो पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गए। उसके अंदर का जो निराकार शक्ति उस महाशक्ति के साथ विलीन हो जाती है। और एक बार ऐसा होता है, संपूर्ण सृष्टि का ये लय और फिर उसका सृजन या पुनरावृत्ति इस तरह से बारंबार समय समय पर होती है। जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं, इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हम देखते हैं 10,000 साल पहले की बात, 1,02,00,000 वर्ष पुराने इतिहास को हम लोग जानते हैं। लेकिन जो इस लिखित रूप से कुछ जैसे आप और हम हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी, उस समय के शिल्प कला के बारे में जानकारी हर समय समय पर ये अलग पाया जाता है। उसका कारण क्या है? ये जो हमारी धरती का जो समय है जिस तरीके से बदलता जाता है, आज जहां खड़ी हैं 800 प्लस करोड़ लोगों का जमावड़ा पूरी दुनिया में है। और इसके साथ साथ अन्य जाति प्रजाति के भी बहुत सारे प्राणियां हैं। इसी प्रकार से ये देखा जाए, आज जिस मुहाने पर हम खड़े हैं, यहां पर हम लोगों की जीवन की जो आवश्यकताएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी खेत खलियान की उपजाऊता ज़्यादा है, उत्पादकता ज़्यादा है, जिस वजह से 800 प्लस लोगों को खाने पीने और समस्त आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है। कल्पना कीजिए, जितना फसल बीज आकार में हम भूमि को देते हैं, बोते हैं, अगर वही धरती हमें उतना ही लौटा के दे तो क्या हाल होगा? दुनिया में अन्न का अभाव होगा। और क्यों? क्योंकि जो जमीन की उर्वरक शक्ति वो कम होती जा रही है। आज जितना फर्टिलाइजर हम लोगों का, जितनी विकृतियां एवं प्रलोभनकारी जो माध्यम है, उस माध्यम से हम दिन प्रतिदिन जमीन को नशड़ी बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका फलस्वरूप क्या हो रहा है? इसका फलस्वरूप हमारी जमीन की जो उर्वरक शक्ति वो कम हो जा रही है। तो निश्चित है एक दिन न एक दिन उत्पादक शक्ति भी इस जमीन की कम होगी। जब कम होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंट्रोल कहां से होगा? इस तरह से फिर क्या होती है, जब हम स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाते हैं
तो जिस तरह से कोई लड़ाई एक साधारण मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होमगार्ड आते हैं, होमगार्ड से बाहर पुलिस आते हैं, पुलिस से बाहर दारोगा, सीओ, एसपी, और इसके बाद नहीं है हो रहे हैं तो बीएसएफ जवान आते हैं, मिलिट्री आते हैं। ऐसे डिफेंस लेयर के जो डिफेंस सिस्टम हैं वो एक एक करके वहां पर भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये समय समय पर इस धरती का डिमोलिशन होता है, विनाश होता है, पैंडेमिक, एपिडेमिक, ये सारी चीजें आती रहती हैं। इसमें अनेकों प्राण क्षति होते हैं और नव रूप से एक साम्राज्य का, एक समाज का जन्म लेता है और वो जन्म लेने के बाद फिर उनके जीवन में एक संघर्ष होता है और वो संघर्ष चलती रहती हैं और संघर्ष के बाद जब वो स्वावलंबी होते हैं, सभी लोग आत्मनिर्भर होते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ संहति को तोड़ करके वो एक एक जो अकेलापन में रहना पसंद करती हैं, एक ही कारण कर देते हैं। उससे क्या होता है, फिर अपने व्यक्ति स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम अपने शरीर को ध्वस्त करते हैं, हम अपने परिवार को भी ध्वस्त करते हैं, समाज को करते हैं और समाज के इस वातावरण को करते हैं। ऐसे करते करते पुनः फिर एक बार डिमोलिशन के शिकार होते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन एक बार बना और एक बार विनाश हुआ। लय और प्रलय की जो क्रमागति रूप से जो गति है ये निरंतर चलायमान इस धरती पर आज से नहीं आदि काल से चलता हुआ आ रहा है। इसीलिए आज वही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पैर रखने का जगह नहीं है, रोड पे चलने के लिए स्पेस नहीं है, तो ये सारी चीज इसके लिए चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत हम लोगों की नहीं है। यहां जरूरत है आज का जो मानवता खो गया, आज समाज में एक दूसरे के प्रति हित, हृदय में प्रेम, ये जो खो रहा है इसको पुनः जागरण करके यह हमारे हृदय में इसका रिजेनरेट करना है, इसको डेवलप करना है। जब हम इसको जगाएंगे, जब हम इसको डेवलप करेंगे तो क्या होगा, फिर उसी के माध्यम से हम और दूसरे के हृदय में भी जो लव है उसको हम जनरेट कर पाएंगे। ऐसे करते करते हमारे समाज में एक मनुष्य के अंदर सतबुद्धि सत विचार का जागरण होगा और वो सतबुद्धि सत विचार के माध्यम से हमारी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्र की उन्नति होगी और वही उन्नति ही देश को शांति, सुख का पथ दिला सकता है। लेकिन आज इस विषम परिस्थिति में हमें क्या करना है ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हम कब तक रहेंगे, कब जाएंगे और कब आएंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम अमर सत्ता है, केवल हमारी शरीर का नाश होता है, हमारी अस्तित्व की नाश नहीं होती है। वो निरंतर, उनका ना आदि होता है ना अंत होता है, वो शाश्वत होता है और शाश्वत चलने वाली वो सत्ता वही हमारे मालिक है और वही हम हैं, वही शाश्वत है। हम केवल प्रेजेंट के अनुरूप वो मालिक हमें एक देह दे देती हैं, हम उस देह में आकर के सृष्टि जगत का उपभोग करते हैं और उनकी रक्षा का जो दायित्व है उसको परिपालन करने के लिए हम आते हैं। और कितना करते हैं वो निर्भर करते हैं हमारे ऊपर। हम जितना करते हैं उतना हम पाते हैं, उतना हम रिवॉर्ड पाते हैं और उस रिवॉर्ड हमारी ये शरीर जाने के बाद लोग याद के रूप में करते हैं, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो। तो मुझे लगता है दुनिया का अंत ना कल हुआ था, ना आज होगा, ना परसों होगा, लेकिन ये अंत क्या होता है, ये जो सृष्टि होती है, जब हम लोग सामंजस्य बिठा करके जब चल नहीं पाता है तो ये प्रजाति इसको डिमोलाइज करते हुए एक नया बीज आता है और एक नया फसल उगता है और फिर दुनिया को दोबारा हरी भरी करती हैं। ये परंपरागत प्राकृतिक रूप का ये परंपरा निरंतर चलती है। इससे डरना नहीं, सत राह पर चलना है और असत से डरना है। यही हमारा जीवन है।